मौत की सजा पाने वाले सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 8 में से 7 भारतीय भारत भी लौट आए हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई पर भारत सरकार ने कतर की सरकार का आभार भी जताया है। आपको बता दें 26 अक्टूबर 2023 को कतर में जासूसी के आरोप में सभी 8 भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। दुबई में 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के शासक अमीर शेख तमीम से मुलाकात भी की थी और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई थी और अब सभी 8 भारतीयों को कतर ने रिहा कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा कूटनीतिक जीत इसे कह सकते हैं भारत की तरफ से, क्योंकि सजाए मौत की सजा जो है इन 8 जो भारतीय थे उन्हें सुनाई गई थी और कई दिनों से ये जेल के अंदर बंद भी थे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर पहल की गई, बातचीत की गई, अपने आप में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत इसे देख सकते हैं, डिप्लोमेटिक विन इसे भारत के लिए देख सकते हैं। और अबू धाबी से हमारे सहयोगी अमन सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवर टू यू अमन। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस लिहाज से कही जा सकती है। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं इसका दुबई कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है कि दुबई में 2 दिसंबर को कतर के शासक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो मुलाकात हुई थी उसके 25 से 26 दिन के अंदर अंदर कोर्ट का फैसला आ गया। इस वक्त मैं अबू धाबी में मौजूद हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन ये जो खबर आई है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे, 13 तारीख को इंडियन डायस्पोरा के साथ उनका संवाद होगा और फिर 14 तारीख को मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। लेकिन उससे चंद घंटे पहले कतर की तरफ से इसको जो ये रिहाई हुई है इसको 2 नजरिए से देखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात जिसको बार बार जिसका जिक्र किया जा रहा है कि ये मोदी की वजह से संभव हो पाया। ये जो नौसैनिक, हमारे पूर्व नौसैनिक जो रिहा होकर आए, उन्होंने भी मीडिया से बात की। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने बोला कि अगर मोदी हस्तक्षेप नहीं करते तो ये संभव नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, डिप्लोमेटिक डंका, जिस शब्द का इस्तेमाल लगातार अब किया जा रहा है कि मौत के मुंह से निकाल कर लेकर आए हैं मोदी। ये कोई हल्की बात नहीं है। मौत के मुंह से मोदी एक तरीके से निकाल कर लेकर आए क्योंकि मौत की सजा हो चुकी थी। हमारे पूर्व नौसैनिक 8 जिनको मौत की सजा हो चुकी थी उनको मौत के मुंह से निकाल कर लेकर आया। हालांकि कुछ लोग अभी भी कहेंगे भाई कोर्ट का फैसला था, मोदी जी ने क्या किया, कोर्ट का फैसला था। लेकिन उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह भी है जानना, याद करिए मजाक उड़ाया गया था बार बार। मैं आज अबू धाबी में मौजूद हूं, यहां पर भी प्रधानमंत्री आएंगे, मजाक उड़ाया गया था बार बार ये कहकर कि कतर के शासक तो आपके दोस्त है ना मोदी जी, आप बात करके छुड़वा लीजिए। याद है किस तरह से मजाक उड़ाया गया था भारत के सामर्थ्य का और भारत की कूटनीतिक जो डिप्लोमेटिक एक तरीके से कोशिश थी उसका मजाक उड़ाया गया था। लंबे लंबे ट्वीट से लेकर लंबे लंबे लाइव किए गए थे। लेकिन अब यहां पर एक तरीके का सन्नाटा है और अभी भी मैं बार बार एक शब्द का लगातार जिक्र कर रहा हूं, वो ये कि उस वक्त भी कुछ विघ्न संतोषी थे जिनके जो शायद मन ही मन संभवतः ये प्रार्थना कर रहे होंगे कि इनकी रिहाई ना हो, मोदी को कोसने का मौका ना हाथ से निकल जाए। और अब जो इनकी रिहाई हुई है, पूरा भारत, पूरी दुनिया एक तरीके से खुश है। भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक डंका ये है। लेकिन हो सकता है अभी भी कुछ लोगों के पेट में मरोड़े इस लिहाज से पड़ रहे होंगे कि मोदी को कोसने का मौका जरूर एक हाथ से निकल गया। देखिए, इस वक्त अबू धाबी में मैं एक बार जल्दी से आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो भी एक बार जल्दी से बता देता हूं। अबू धाबी में इस वक्त हमें 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे। वहां पर अलग अलग तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स हैं और भारत के जो सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो वहां पर रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ा इवेंट जो बताया जा रहा है, अयोध्या के बाद अबू धाबी, यहां अबू धाबी में BAPS का मंदिर वो अब बनकर तैयार है। 14 तारीख को बैप्स का जो मंदिर है वहां पर उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। उस मंदिर में भी बहुत खासियतें हैं। देखिए, मैं आपको अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स यहां से भेजने की कोशिश करूंगा। 7 अंदर मंदिर होंगे। प्रभु राम का मंदिर जिसमें माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी, नंबर 1। नंबर 2, भगवान अयप्पा का भी मंदिर होगा। भगवान अयप्पा का भी मंदिर होगा। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्व दक्षिण, उत्तर से लेकर पूर्व और दक्षिण से लेकर पश्चिम तक जो सनातनी संस्कृति है, जो सनातन का एक सूत्र है, हर तरह के मंदिर को वहां पर जगह दी गई है, चाहे वो पूरब का हो, चाहे वो पश्चिम का हो,
चाहे वो उत्तर का हो चाहे वो दक्षिण का हो, भगवान राम, भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण की मूर्ति, वहां पर शिवलिंग को स्थापित किया गया है। 7 अलग अलग मंदिर हैं और मंदिर को उद्घाटन प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी किए जाएंगे तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम शासक ने जमीन दी, मुस्लिम शासक ने जमीन दी, आर्किटेक्ट जिसने किया या इसके अलावा उसने जिसको जो डिजाइनर है वो अलग धर्म से है, वो कोई पारसी है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। सर्वधर्म संभाव यानी सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा प्रतीक अबुधाबी में। बिल्कुल आप जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री का वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम है, लेकिन एक बार फिर से हम अगर अपने पूर्व नौसैनिकों की बात करें जो कि भारत वापस लौटे हैं, उनका भी रिएक्शन सामने आया और उन्होंने ये कहा कि अगर हम आपके सामने आज खड़े हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहल की, प्रधानमंत्री ने बातचीत की। तो ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का कद दिखाता है, नए भारत का कद दिखाता है। देखिए, ये इस वक्त हम अबुधाबी में हम तिरंगा लगाकर घूम रहे हैं। देखिए, हम अपने सीने पर भी तिरंगा लगाकर घूम रहे हैं क्योंकि ये तिरंगे की ताकत है। ये जो समय बदला है, आज जब तिरंगा लगाकर हम लोग यहाँ अबुधाबी में सड़कों पर निकलते हैं तो एक सम्मान का भाव नजर आता है भारतीय के लिए, भारत के लिए। नंबर 1। नंबर 2, मैं बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूं कि मोदी ले आए मौत के मुंह से निकालकर, ये लगभग मौत के मुंह के अंदर घुस गए थे। और तीसरी बड़ी बात, ये कतर से नए भारत का अभिनंदन है। अभिनंदन याद है ना सबको, जब अभिनंदन को बचाया गया था ना, जब पाकिस्तान से बचा लिया गया, यमन हो, पाकिस्तान हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, ये डिप्लोमेटिक डंका है, नए भारत का डिप्लोमेटिक डंका, जिसकी वजह से संभव हो पाया। नंबर 1, सबसे बड़ी चीज जो दुबई में जो मीटिंग हुई थी, जो यहीं अबुधाबी से पास ही है दुबई, यहाँ 1.5 घंटे का रास्ता है। दुबई में जो दिसंबर में जो कतर के शासक से जो मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बाद एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। सबको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के जो शासक हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, केमिस्ट्री नजर आ रही थी, उनका हैंडशेक वो आज सबको याद है। और उस वक्त भी कई लोगों ने मजाक उड़ाया था। देखिए, आज वो मौका तो नहीं है बार बार उस चीज का जिक्र करने का, लेकिन उस वक्त कुछ विघ्न संतोषी थे जो मनी मन मुस्कुरा रहे थे और मनी मन ये प्रार्थना कर रहे थे कि ये छूट ना जाए, मोदी को कोसने का मौका ना हाथ से निकल जाए। अब कुछ लोग इसको चुनावों से भी जोड़ रहे होंगे, लेकिन उनके हाथ से मौका निकल